सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और पहले आप देखिए घर, उसके बाद दिखाऊंगा कि क्यों हम लोग 80 से 90% कुत्तों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। तो देखिए, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से बस एक छोटी सी एक गैलरी है। ये अंदर है ड्राइंग रूम और यहाँ से लॉबी से जाते ही अब आपका रूम हो जाता है स्टार्ट। ठीक है, एक रूम यहाँ पे है। ये अभी सब दिवाली की चीज़ें चल रही हैं तो उस वजह से सब फैला हुआ है। और हो गया यहाँ पे ड्राइंग रूम। अब आगे बात करेंगे कि क्यों मैं ये सब चीज़ आपको बता रहा हूँ। रूम हो गया और ऐसे ही सीधा ऊपर नक्शा बना हुआ है। तो इस वीडियो में हम कोई भी ऐसी बातें नहीं करेंगे कि अबाउट की फूड हम फूड गलत खिला रहे हैं या फिर उसके साथ सही ट्रीट नहीं कर रहे हैं, उनको सप्लीमेंट सही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जेन्युइन रीज़न की बात करेंगे जहाँ पे हम लोग मात खा रहे हैं और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में अपने डॉग की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा और समझ आए आपको वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिसके साथ ये होता है वो भी अपने मन की भड़ास पूरी निकाल सकता है, क्योंकि आई नो अपने फैमिली पे, अपने पड़ोसियों पे और अपने आने वाले गेस्टों पे ये कोई चीज़ नहीं बोल पाता है। सो प्लीज़ बताइएगा जरूर सब अपने अपने सजेशंस। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो गार्ड डॉग्स होते हैं उनकी क्यों 80 से 90% ज़िंदगी हम सभी लोग जो हम लोग पेट ओनर्स हैं क्यों ख़राब कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने भी फील किया, इसलिए मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूँ कि तो शेयर की जाए। चलिए करते हैं शुरू इस टॉपिक को। तो भाई लोग, जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी डॉग ब्रीड लेने से पहले, पालने से पहले हम लोगों को ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने अपार्टमेंट में किस तरीके की ब्रीड रख सकते हैं। ठीक है, किसी को टॉय ब्रीड रखनी पसंद है, किसी को आपको जाइंट ब्रीड रखनी पसंद है, किसी को गार्ड डॉग्स लाइक रॉटविलर और ये आपका कैन कोर्स हो, पिटबुल पालना पसंद है। आप हो सकता है ये बात मुझसे एग्री करेंगे, लेकिन गलती कहाँ होती है इंसान से गलती होती है जब वो अपनी एक थोड़ी सी ईगो में आ जाता है और अपनी डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा सही नहीं कर पाता। अब देखिए, मैं बताता हूँ बात आपको कि आप अपने घर में बहुत छोटी स्पेस है और रखेंगे एक गार्ड डॉग जो चाहते हैं कि आप वो आपके घर की रक्षा भी करे, सब कुछ आपके हिसाब से करे। ठीक है, और उसके बाद करते क्या है, आप उसकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं। अब ज़िंदगी किस तरीके से ख़राब होती है चलिए बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो रहा है तो मैंने लगा कि मेरे को आपसे भी शेयर करना चाहिए। सो हाय गाइस, तो मैं बात कर रहा था कि क्यों हम अपने डॉग्स की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। डॉग्स की ज़िंदगी देखो यार, हम इसलिए ख़राब कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात आप सब कुछ तो जानते ही हैं कि 20 वाली बात पे मैं पहले बात करूंगा कि आप सब लोग जानते हैं कि जैसे कि जितनी भी गार्ड डॉग्स ब्रीड होती हैं, थोड़ी बड़ी ब्रीड होती है, उनके लिए उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। और बहुत सारे लोग जो समझदार इंसान हैं वो इसलिए इस ब्रीड को नहीं लेते हैं कि हो सकता है कि वो उनका एग्रेशन एक बार को संभाल ले, लेकिन वो कहाँ रहेंगे, बाहर के लोगों को देख के, 100 लोगों को चीज़ों को देख के वो लोग ब्रीड लेते हैं। अब क्या होता है कि कुछ लोग आक्रोश में आके कुछ अपनी ज़्यादा समझदारी लेके, जगह छोटी होती है लेकिन फिर भी वो ब्रीड्स को ले लेते हैं, डॉग ब्रीड्स को ले लेते हैं और फिर बाद में उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको उन लोगों को छोड़ना पड़ जाता है, डॉग्स को कहीं ना कहीं बाहर छोड़ आते हैं, किसी और को दे देते हैं। वो एक बार ये नहीं सोचते हैं कि जो बच्चा शुरू से आपके साथ पला है उसका इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल टच आपके साथ है, किसी और के साथ नहीं है। सो गाइज, मैं यही बात कर रहा था। अब आपको मैं एक रिसेंट चीज़ें बताता हूँ जो मैं भी आजकल नोटिस कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने ये रॉटविलर पाला हुआ है और जब तक ये 8-9 महीने का था, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था और ज़्यादा चीज़ें नहीं करता था, आने बाहर इसने अपनी एक टेरिटरी नहीं बनाई थी, इसको पता नहीं था कि ये मेरा एरिया है, यहाँ पे कोई भी एंटर कर सकता था। लेकिन अब क्या है कि इसको पता चल चुका है कि ये उसका एरिया है, क्योंकि ये अल्फा मेल होता है। मेरे बाद पूरी गार्डिंग इसी के ऊपर होती है, तो पूरी गार्डिंग ये यही करता है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी कहाँ आती है, दिक्कत सबसे बड़ी अब ये आती है घर में कि मेरे बाद घर में रह जाते हैं 3-4 लोग, ठीक है, जिसमें से औरतें और बच्चे ज़्यादा रह जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसको संभालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो भाई बात क्या है ना, देखो अब रॉटविलर का और पिटबुल का नाम है बदनाम, आपके इसे कितना ही कह लो। और शायद ये चीज़ अगर आप लोग भी एग्री करोगे और एग्री करते तो कमेंट में जरूर बताना, आप किसे कितने कह लो कि मेरा डॉग खतरनाक नहीं है, आप आराम से आ जाओ, आप आराम से बैठ जाओ, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि रॉटविलर और पिटबुल का नाम इतना बदनाम हो चुका है कि कोई विश्वास करता ही नहीं है। दूसरी बड़ी चीज़ जो सबसे बड़ी गलती होती है, अब देखो जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरा एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट पे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने डॉग को एंट्री पॉइंट पे बांध सकता हूँ अगर मुझे बांधना होगा तो, या फिर अपने पूरे घर में मैं उसे खुला रखूँगा। और खुला रखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जितना आप अपने डॉग को बांध के रहेंगे उतना उसका एग्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा, उतना वो लोनली फील करेगा, इसलिए वो उतना ज़्यादा चिढ़ेगा। ठीक है, अब जिस तरीके से अभी देखिए मेरे घर में चल रहा है पूरे में काम, तो मुझे डॉलर को अपने डॉग को बांध के रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर पता है कि वो बहुत अपसेट फील करता है, उसको बहुत बुरा लगता है जब वो पूरे पूरे दिन बंद रहता है। इवन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एक हाइपर एक्टिव ब्रीड है, उसको हर समय एक्सरसाइज करने को चाहिए, बाहर घूमने को चाहिए, खूब मस्ती करने को चाहिए, खूब बॉल से खेलने को चाहिए, और साथ ही साथ फैमिली का प्यार भी चाहिए और एहसास भी चाहिए, जो कि हर डॉग को चाहिए होता है। मैं अपने रॉट की नहीं, हर डॉग की बात कर रहा हूँ।
तो इसलिए हम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं कि आगे चल के अपने डॉग की जो हम ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं वो ये कि आगे चल के ये गलती आप ना करें। आप जब भी कोई डॉग लेने जा रहे हैं, सबसे पहले आप अपना एरिया देखिए कि उस आपके पूरे फ्लैट के एरिया में कौन सी ब्रीड फिट हो सकती है, उसका एग्रेशन क्या है, उसका टेम्परामेंट क्या है। उसके बाद आगे चल के पड़ोसियों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और आजकल तो वैसे भी आप देखते हैं, आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, लोगों को इंसान से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप सोचो ना जानवर से तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कल को आपका कुत्ता ज़्यादा भौंकेगा तो उन लोगों को प्रॉब्लम होगी। आप अपने कुत्ते को घुमाने लेके जाओगे, पॉटी और शूशू कराने की प्रॉब्लम होगी अगर आप अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप जैसे ही ऑफिस से आएंगे, आपको अपने डॉग को घुमाने जाना है, 100 चीज़ें हैं, वो भी खुद आपको ही करनी है, क्योंकि बाकी और कोई फैमिली मेम्बर इस चीज़ को कर नहीं पाएगा इफ़ इट कम्स टू द रॉटविलर, कैन कोर्सो और जो भी ब्रीड्स हैं, क्योंकि इनकी जो कैलिबर है वो पुलिंग करने का है। तो गाइस देखो, आप भी सच बताना, आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी जब मेहमान होते होंगे, आपको अपने कुत्ते को बांधना पड़ता होगा, क्योंकि वो लोग नहीं समझते हैं कि इस चीज़ को, क्योंकि उन लोगों को अपना पता है कि हाँ भाई ये हमें काट सकता है, डैट इज़ डेंजरस। सो भाई देखो, मैं तो यही कहूँगा कि ये लोग बोल नहीं सकते, अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन हम इंसान तो इनको फील कर सकते हैं ना। हंसते हैं तो हमें पता चल जाता है, रोते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो आगे चल के देखो, हम अपने घर वालों को नहीं समझा सकते, बाहर आने वालों को घर में बंद नहीं कर सकते कि भाई हमारे घर में मत आओ। तो इससे अच्छा है कि हम अच्छा डिसीज़न लें। जो डॉग जहाँ के लिए बने हैं वहाँ उनको रहने दें। अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो आप एक टॉय ब्रीड लें, या फिर गोल्डन रिट्रीवर लें, या लैब्राडोर लें। और आपका एरिया बहुत खुला है, बहुत बड़ा है, तो ही आप पिट बुल, अमेरिकन बुली या और कोई भी गार्ड डॉग लाइक रॉटविलर लें। पर इनकी ज़िंदगी ख़राब ना करें। और मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग ये कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो जिनके साथ भी ये सब हुआ है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और धन्यवाद। और इतना सारा प्यार दे रहे हैं आप डॉलर को, थैंक यू सो मच। देखिए नालायक क्या कर रहा है, ये अपना एक पट्टा ख़राब कर देता है भाई साहब, ये देख रहे हो, हर समय एक्टिव रहता है, हर समय एक्टिव। सो भाई थैंक यू। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।